उद्देश्य से आज शास्त्री जी ने आर्यभट्ट कैंसर हॉस्पिटल का जो शुभारंभ कर रहे हैं, मैं इनको अपनी ओर से बहुत अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3 व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। आज देश में कैंसर बीमारी बड़े विकराल रूप धारण करती जा रही है। आजकल तो ये भी कहा जाता है कि विश्व की कैंसर में भारत राजधानी बनता जा रहा है। इस बीमारी के लिए लोगों में जागृति भी चाहिए और इलाज की समुचित व्यवस्थाएं भी चाहिए। मेरा भी पुराना एक सपना है कि अजमेर में किसी तरह कैंसर हॉस्पिटल की यहाँ पे व्यवस्था हो। उद्देश्य से आज शास्त्री जी ने आर्यभट्ट कैंसर हॉस्पिटल का जो शुभारंभ कर रहे हैं, मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि अजमेर संभाग केंद्र पर यह हॉस्पिटल लाए हैं और यहाँ पे थेरेपी जो यहाँ पे शुरू होगी उससे लोगों को लाभ भी होगा। मैं लोगों से अपील करूँगा कि वे बीमारी की शुरुआत में ही अपने इलाज के लिए पहुंचे, क्यों कई बार आदमी मालूम तब पड़ता है जब उसकी तीसरी या फोर्थ स्टेज आ जाती है, तब तक फिर इसका इलाज बहुत ही नामुमकिन होता है। आज सारा लोग जयपुर में महावीर कैंसर हॉस्पिटल में लोग जाते हैं और यहाँ पर इस हॉस्पिटल के खुलने से इस अजमेर संभाग के मरीजों का इलाज हो सकेगा और इस बीमारी के लिए जो कुछ प्रिकॉशंस हैं वो भी लोग बरतें। विशेष रूप से खान पान यदि ठीक व्यवस्थित रखेंगे तो इस बीमारी से परहेज रखी जा सकती है। और पंजाब से जो गेहूं आता है और उसको लोग जिस प्रकार से उपयोग करते हैं, कहीं न कहीं ऑर्गेनिक खेती से उत्पन्न अनाज का उपयोग करेंगे, बिना इंजेक्शन वाली सब्जियों का उपयोग करेंगे, शुद्ध वातावरण रहेंगे तो इस बीमारी से अपन बच सकते हैं। अतः मैं एक बार जन से भी अपील करूंगा कि वे भी इस बीमारी से सावधान हों और विशेष रूप से मुंह का, गले का और ब्रेस्ट का ये जो कैंसर अधिक बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोक लगा करके हम जो माननीय मोदी जी का स्वप्न है कि स्वस्थ भारत रहे, और स्वस्थ भारत में शास्त्री जी ने जो एक कदम आगे बढ़ाया, इसलिए मैं इनकी सफलता की कामना करता हूँ। जी मैम बताइए, आज यहाँ पर किस प्रकार की जो मशीन है वो लगाई गई? अजमेर के चिकित्सा सुविधाओं में आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल ने एक नई शुरुआत की है। एक ही कैंपस के नीचे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है वो यहाँ शुरू हो रही है। इस मेडिसिटी में लगभग 20 करोड़ रुपए की रेडियोथेरेपी की जो मशीन है, जो अभी तक अजमेर में कहीं अवेलेबल नहीं थी, किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं थी, वो यहाँ इस कैंपस में उपलब्ध कराई जा रही है। तो इससे मरीजों को न केवल सुविधा होगी बल्कि मरीजों के जो रिलेटिव्स हैं उनको भी सुविधा होगी, क्योंकि रेडियोथेरेपी के लिए अक्सर अजमेर के किसी भी पेशेंट को जयपुर जाना होता था। जब पेशेंट जयपुर जाता है तो नेचुरल सी बात है कि घर वाले भी या उसका एक अटेंडेंट को भी जाना होता था और उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। लेकिन अजमेर में ये सुविधा उपलब्ध होने से यहाँ जो अजमेर के चाचावास में मेडिसिटी जो आदिनाथ मेडिसिटी बन रही है उसमें यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को भी राहत मिलेगी, साथ साथ में मरीजों के घर वालों को भी राहत मिलेगी। और जैसा कहा जाता है कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एडवांस टेक्निक के साथ में, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, डॉक्टर्स की उपलब्धता के साथ में ये यहाँ एक नई सुविधा जुड़ने अजमेर के लिए जा रही है। तो मैं आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल के जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनको संचालित करने वाले जो भी लोग हैं, उनको बधाई देती हूँ कि उनके कारण से अजमेर में एक नई सुविधा उपलब्ध हो रही है और मरीजों को इससे राहत मिलेगी। करें? हो गया? हाँ। मैं रिद्धिमा शास्त्री, डायरेक्टर आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी। आज आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के प्रांगण में हम अजमेर संभाग की पहली रेडियोथेरेपी मशीन के उद्घाटन का समारोह आयोजित कर रहे हैं। ये जो रेडियोथेरेपी की मशीन यहाँ पर लग रही है, इसके बाद जो भी कैंसर के मरीज हैं उनके ट्रीटमेंट में एक नए आयाम का युग आज से शुरू होगा।
अभी तक जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए, और ट्रीटमेंट के लिए उन्हें जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली जैसे सिटीज़ के हॉस्पिटल्स पे डिपेंड होना पड़ता था। तो अब क्योंकि यहीं पर रेडियोथेरेपी की मशीन आ गई है और आदिनाथ के कैंपस में हम एक ही छत के नीचे सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी तीनों की सुविधाएं अवेलेबल करा रहे हैं, तो इससे कैंसर के पेशेंट्स को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि देखिए कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबा चलता है, ऑलमोस्ट 2-3 महीने के आसपास का ये ट्रीटमेंट चलता है। तो ये पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन भी है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरे सिटीज़ में जा कर के 2-3 महीने तक वहाँ पर रहना, खाना, ट्रीटमेंट के अलावा ये सारे खर्चे जो हैं वो लोग वहन नहीं कर पाते। तो इसीलिए अजमेर और उसके आसपास की जगहों के हिसाब से अगर हम देखें तो अब वहाँ के जो भी लोग हैं उनको ट्रीटमेंट की एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, और वो भी उचित दरों पर। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं आदरणीय प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी, विधानसभा अध्यक्ष। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट श्री सुरेश सिंह रावत जी। और जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं वो अनीता बदेल जी हैं, जो कि अजमेर दक्षिण से विधायक हैं। तो इन्हीं सब अतिथियों के साथ आज हम यहाँ अपनी पहली रेडियोथेरेपी मशीन का उद्घाटन कर रहे हैं। थैंक यू। कहाँ पर कर रहे हैं उद्घाटन? आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के कैंपस में। बताइए आज कार्यक्रम अजमेर शहर के लिए एक वरदान है आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी। कैंसर यूनिट BR शास्त्री देखता है। एक कैंसर विभाग में एक लीनियर एक्सेलरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है कैंसर मरीजों के इलाज के लिए। उसका आज उद्घाटन हुआ है। इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ, और अजमेर की जनता को लाभ मिलेगा जब बाहर जाते थे। हम भी अजमेर शहर में JLM मेडिकल कॉलेज में ये मशीन जल्दी ही लाने वाले हैं। इसके लिए हमने प्रयास हम जल्दी ये मशीन हमारे हॉस्पिटल जल्दी लगाएंगे आने वाले वर्षों में, या जनता के लिए। जनता को इस मशीन से किस तरह का फायदा मिलेगा? कैंसर के मरीजों के लिए जैसे गार्ड का एक जगह होती है जहाँ पे कीमोथेरेपी नहीं पहुँच पाती है, या उसको बहुत ज़्यादा मरीज पड़ा हुआ है, उसको जलाने का काम करती है और उसको सुकूनने का काम करने का उपयोग में आती है। तो डॉक्टर का रिकमेंडेशन के बाद उसकी रेडियोथेरेपी दी जाती है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है रेडियोथेरेपी वहीं पहुँचना होता है। तो बहुत एडवांस मशीन है, काफ़ी अच्छी है। JLM के पेशेंटों के लिए क्या रहेगी? JLM के मरीजों के लिए जो भी आवश्यकता हो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हमारे रेडियोथेरेपी मशीन ऑलरेडी है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जहाँ पर रेडियोथेरेपी काम नहीं करती है और ये मशीन काम करती है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। हमें बहुत खुशी हुई छात्र आवास में शास्त्री को बहुत बहुत बधाई कैंसर बनाने के लिए। बिल्कुल दिनेश जी शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से, शिक्षा ग्रुप से और पूरी काचास की तरफ से बहुत बहुत अच्छी शुभकामनाएं।